नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप सी की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाले थे। तो रेलवे ग्रुप डी की हम 8-9 पोस्टों के बारे में बात कर चुके हैं। अब की बार हम ग्रुप सी की टेक्नीशियन की पोस्ट पे बात करेंगे, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट होती है उसकी पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, पोस्टिंग, ड्यूटी, टाइमिंग क्या क्या रहती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बनाए जाते हैं, और इसके अलावा जो प्रमोशन है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो सकते हैं। सैलरी की स्लिप दिखाएंगे कि सैलरी स्लिप में कौन कौन से अलाउंसेस और कितनी इनकी सैलरी बन जाती है। इसके अलावा लीव कौन कौन से मिलती हैं, ट्रांसफ़र के रूल क्या होते हैं, फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और फीमेल के लिए क्या ये जॉब अच्छी है या फिर नहीं है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी, टाइमिंग, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी स्लिप दिखाएंगे, लीव के रूल, ट्रांसफ़र, फैसिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीमेल के लिए कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेलवे की टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो इसमें आपकी जो रिलेटेड ट्रेड होती है उससे ITI होनी चाहिए और 10th भी पास होनी चाहिए। तो 10वीं पास प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जिनके पास 12th है सिर्फ फिजिक्स और मैथ से, वो भी SNT वाली पोस्टों के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल रहती है। इसके अलावा 18 से 33 साल कोविड की वजह से जो छूट मिली थी ये भी हो जाती है। OBC वालों के लिए 3 साल की, SC ST वालों के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा एज में छूट मिल जाती है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो CBT एग्जाम सिर्फ एक ही होता है, जिसको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK की 25-25 चारों पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के क्वेश्चंस का वेटेज अभी ज़्यादा रहता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा चिकित्सा मानक की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें B1, B2, C1, A3 ये सारे रहते हैं। ज़्यादातर जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो वाले वर्कशॉप में ले लिए जाते हैं, और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले भी कुछ वर्कशॉप में किसी किसी काम के लिए ले लिए जाते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले कुछ लोग होते हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चश्मा वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगली बात आती है ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक रह सकता है। अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग होती है। जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो कभी कभी 9 महीने तक भी ये पहुंच जाती है। शेड्यूल की बात करें तो 6 दिन आपका क्लास चलेगी और 8 घंटे डेली चलेगी थ्योरी, और वर्कशॉप के प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे। जो वर्कशॉप की ट्रेनिंग करने वाले जितने भी एम्प्लॉय बन जाते हैं, स्टाइपेंड यानी कि सैलरी की बात कर रहा है इसमें, जब आप ट्रेनिंग करोगे तो सिर्फ आपको जो इसका DA है और जो बेसिक है वही मिलता है। तो लगभग 30,000 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाया करेगी। 19,900 होता है, क्योंकि ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, जो कि ALP की भी होती है। अब एग्ज़ाम और वाइवा प्रशिक्षण के बाद आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो वाइवा होता है वो भी आपको मौखिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी, चाहे वो वर्कशॉप की पोस्टिंग मिले, चाहे वो जो SNT वाली पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट होती है, इंजीनियरिंग में भी होती है, TRD में भी होती है। तो ऐसी जगह से आपकी जो है पोस्टिंग हो जाती है। अब बात आती है पोस्टिंग, ड्यूटी और टाइमिंग की। तो पोस्टिंग देखो, या तो ओपन लाइन स्टेशन पे हो सकती है, तो फिर आपको किसी और डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, या फिर मैकेनिकल में जो वर्कशॉप होती है वर्कशॉप में जाना पड़ सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक लोको साइड में जाना सकता है, या फिर डीजल लोको साइड में जाना हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। वॉशिंग लाइन में भी भेज सकते हैं। इसके अलावा जो ICF और RCF होती हैं, इन जगह में से किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग कराई जा सकती है। जो टावर वैगन होती हैं और जो अदर जो इंजीनियरिंग वाली मशीनें होती हैं ट्रैक पे काम करने वाली, तो ऐसी जगह पे भेज सकते हैं। टाइमिंग इनकी वैसे तो देखो सिर्फ वर्कशॉप वाली फिक्स रहती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। लेकिन जो अदर और जो पोस्ट होती है जैसे कि SNT वाली, तो SNT वाली जो पोस्ट होती है वो 24 घंटे की जो होती है, लेकिन 9 से 5 उनकी भी चलती है। इमरजेंसी में उनको कभी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वर्कशॉप वालों को कहीं भी नहीं जाना होता है, एक बार अगर छुट्टी हो गई है तो रात में ड्यूटी सिर्फ जो इमरजेंसी ड्यूटी होती है, जैसे कि TRD वाली होती है, तो कभी कभी ऐसे इनके साथ भी हो जाता है। बाकी ब्लॉक में काम करना होता है TRD वालों के लिए, तो सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही काम होता है। इसके अलावा वो सिर्फ टावर वैगन के साथ रहते हैं, और जिनकी घर के पास पोस्टिंग होती है वो कभी कभी घर भी जा सकते हैं। तो ये जनरल ड्यूटी होती है। अब रेस्ट की बात करें तो सप्ताह में 1 रेस्ट सभी को मिलता है, चाहे वो वर्कशॉप वाले हैं। तो वर्कशॉप वालों के तो मजे रहते हैं, शनिवार को हाफ डे हो जाता है, रविवार की परमानेंट छुट्टी रहती है। इसके अलावा जितने भी त्यौहार आते हैं उन सभी त्योहारों की भी छुट्टी मिल जाती है। बाकी जो रनिंग लाइन, ओपन लाइन वाले होते हैं उनको भी वीकली रेस्ट तो दिया ही जाता है। अब बात आती है वर्कलोड की।
तो जो एसएससी और जेई होते हैं उनके निर्देश अनुसार ये लोग काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो खुद से भी करने होते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन होते हैं तो उनको एक ही बार में काम बना दिया जाता है वर्कशॉप वालों के लिए। तो वर्कशॉप में एक बार बता दिया कि इतना काम करना है, तो चाहे वो मतलब समय भी दे देते हैं, तो चाहे वो समय से पहले कार्य कर दें या फिर जैसे भी हो उनको इंसेंटिव भी इसके रूप में दिया जाता है। तो जो जेई और एसएससी होते हैं उनके निर्देशानुसार ये काम करते हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि एसएनटी की डिपार्टमेंट होते हैं सिग्नल और जो फ़ोन और जो वाईफाई जो मेंटेनेंस होता है, तो एसएनटी जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, तो सिग्नल अलग डिपार्टमेंट होता है, टेलीकॉम अलग डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग काम देखते हैं। सिग्नल से रिलेटेड जितने भी काम हैं और जो स्टेशन पे इक्विपमेंट रखे रहते हैं वो एसएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा ही देखे जाते हैं। फिर जो वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, रिपेयरिंग का काम होता है या फिर नए कुछ बनाए जाते हैं, ऐसी जगह पे वर्कशॉप में टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक में बिजली के जो काम करते हैं। सीएनडब्ल्यू में डिब्बों की जो जांच रहती है, डिब्बों में कुछ भी काम हो गया, अगर जैसे कि मैकेनिकल होता है एक, जिसमें लोहे की भी कोई अगर चीज़ ख़राब हो गई या फिर कोई टाइट हो गई, कोई चीज़ खुल नहीं रही है, ब्रेक वगैरह, तो उसका काम देखते हैं। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग वाले जो मशीनें होती हैं उस पर भी काम करने वाले कुछ टेक्नीशियन होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो अंदर आते हैं। तो इस तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ये जो एसएनटी डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रकार के टेक्नीशियन होते हैं। वर्कलोड की बात करें तो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। जो एसएनटी वाली टेक्नीशियन होते हैं उन पर वर्कलोड वैसे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन इमरजेंसी में ड्यूटी करनी पड़ सकती है, तो इसको एक वर्कलोड की तरह ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी और टेक्नीशियन होते हैं वर्कशॉप वाले, उनकी फिक्स ड्यूटी रहती है। और जो रनिंग लाइन वाले होते हैं, जैसे कि टीआरडी वाले, इंजीनियरिंग वाले, तो इनका काम ब्लॉक में रहता है, तो दिन में 3 से 4 घंटे का काम रहता है, लेकिन इनको कभी भी बुलाया जा सकता है जब भी काम रहेगा। तो इस तरह से रहता है, उनको साथ में मशीन के रहना पड़ता है। प्रमोशन की अगर बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद 2 से 3 साल में ही आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 बना दिया जाएगा। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनाया जाएगा। फिर कुछ समय बाद आपको एनसीएम जैसी जगह खाली होगी तो आपको एमसीएम बना दिया जाएगा, जो कि 4200 ग्रेड 3 जो कि जेई के लेवल की पोस्ट होती है। इसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा। और अगर आपकी 3 साल की सर्विस हो जाती है तो फिर आप एलडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जीडीसी एग्ज़ाम के लिए तो आप तुरंत से ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रहता है। देखो, आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 हो जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट आप जेई भी बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर, तो डायरेक्ट एमसीएम भी बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोसेस चलेगी कि पहले टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 फिर एमसीएम बनाया जाए। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप डायरेक्ट जेई भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो जीडीसी एग्ज़ाम होता है, तो जीडीसी एग्ज़ाम देकर स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं, और जो जूनियर क्लर्क होते हैं वो जूनियर क्लर्क या फिर सीनियर क्लर्क भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार की जो पोस्टें हैं वो आती हैं डिपार्टमेंटल के थ्रू, तो उसमें आप जा सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो ये भैया इनकी सैलरी स्लिप है, दिसंबर 2025 की सैलरी स्लिप है, जो कि पेरम्बूर कारखाना वालों की है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तुषार यादव इनका नाम है, मैकेनिकल PCW, और इस तरह से इनकी ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, 19,900 इनका अभी बेसिक पे है। ये बेसिक डिटेल है इनकी। इसके बाद आते हैं इनकी सैलरी की डिटेल पर। तो बेसिक पे यहाँ पे हो जाएगा इनका 19,900, और डीएनएस अलाउंस हो जाएगा 11,542 उस समय का। हाउस रेंट अलाउंस इनको सैलरी का 30% मिला है, जो XYZ सिटी के आधार पे बांटा जाता है, तो 5970 रुपये मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में 4266 रुपये मिलेंगे। जैसा कि मैंने इंसेंटिव आपको बताया था, तो इंसेंटिव के रूप में 5197 मिलेंगे। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 46,875 रुपये। कुछ कटौती हो जाती है, अभी इनका एनपीएस भी कटेगा, तो एनपीएस नहीं कट रहा है, बाकी एनपीएस भी इनका लगभग 4,000 रुपये कट जाएगा। तो इनकी लगभग कटौती अभी बिल्कुल नहीं हुई है, तो 46,608 बनेंगे। लेकिन अगर कटौती भी हो जाएगी तब भी इनकी जो है 42,000 रुपये तो सैलरी बनेगी ही बनेगी। तो ये इनकी सैलरी के बारे में बात हो गई। अब लीव के बारे में बात करें तो जो LAP होती हैं वो साल में 30 मिलती हैं, सभी रेलवे के एम्प्लॉय को मिलती हैं। LHAP भी 20 मिलती हैं, जो CL है वो भी 10 मिलती हैं। और इसके अलावा जो और नो ड्यू लीव नॉट ड्यू वाली हैं 360 तक मिल सकती हैं। मैटरनिटी 180, पैटर्निटी 15, चाइल्ड केयर लीव 730 दिन तक की मिल सकती है। स्टडी लीव भी 24 महीने तक की मिल सकती है। हॉस्पिटल वाली लीव भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो नेशनल छुट्टियाँ होती हैं, साल में लगभग 15 छुट्टी हो जाती हैं, तो ये भी वर्कशॉप वालों के लिए मिलती हैं। इसके अलावा जो S&T डिपार्टमेंट है उनको ये वाली छुट्टी नहीं मिलती हैं, और जो रनिंग लाइन वाला डिपार्टमेंट है उनको सभी त्यौहार की छुट्टी मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर त्योहारों पे इनकी छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद अगर ट्रांसफ़र के नियम की बात करें तो सबसे फास्ट होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, पति पत्नी के आधार पे ऑन रिक्वेस्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन के आधार पे भी आपको भेजा जा सकता है किसी भी जगह पर। फैसिलिटी की बात करें तो आपको क्वार्टर की भी सुविधा मिल सकती है, नहीं तो फिर HRA तो दिया ही जाता है।
जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो तो दिया ही जाता है। मेडिकल की भी फैसिलिटी दी जाती है जो कि परिवार के मुफ्त इलाज की होती है। पीटीओ भी दिया जाता है, पास भी दिया जाता है। पीटीओ में 1/3 किराया लगता है, पास में आपका बिल्कुल किराया नहीं लगता है। ट्रैवल पास जो कि रहता है 5 साल के पहले तो आपको 1 सेट मिलता है, इसके बाद 5 साल के बाद 3 सेट हो जाते हैं। बोनस भी दिवाली का दिया जाता है 17,951 हर एक एम्प्लॉय को। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस तो हमने बता ही दिया है। और ये सारी सुविधाएं हैं। जो सिम कार्ड है वो भी दे दिया जाता है, लीव दी ही जाती हैं, प्रमोशन वगैरह हो गया। अब बात आती है इनके फ़ायदे और नुकसान के। तो फ़ायदे इसमें बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। देखो फ़ायदे की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस रहती है। जिनको भी वर्कशॉप में फिक्स टाइम की ड्यूटी मिल जाती है उनकी लाइफ बिल्कुल परिवार के साथ आराम से वो स्पेंड कर सकते हैं शाम को घर जाकर। दूसरे नंबर पे प्रमोशन और ग्रोथ सबसे जल्दी इसमें मिलती है। अदर पोस्टों के मुकाबले वर्कशॉप वाली पोस्ट में अच्छी प्रमोशन इनको मिल जाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो फिक्स जॉब प्लेस बार बार ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जो वर्कशॉप वाली पोस्ट होती है उसमें जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो गई तो आपका एक ही बार में वहाँ पे पोस्टिंग हो गई, वहीं पे आप रिटायरमेंट लेंगे, कहीं दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फैसिलिटी की बात करें तो क्वार्टर मेडिकल पास बोनस मैंने पहले ही बता दी है। अब बात आती है फिजिकल वर्क की। जो फिजिकल वर्क में देखो वर्कशॉप में कभी कभी ऐसे काम भी मिल जाते हैं जिसमें आपके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं और मेहनत वाला काम भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, हर एक डिपार्टमेंट में ये काम होता है। अब बात आती है शिफ्ट की ड्यूटी की। तो जो अदर और डिपार्टमेंट की पोस्टें होती हैं तो उसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी जो लगती है तो कभी कभी इमरजेंसी में भी बुला लिया जाता है। तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं हम इसको कह सकते हैं। हेडक्वार्टर से बाहर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए टीए भी दिया जाता है जो अदर पोस्टें रहती हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट में घर से महीनों तक बाहर रहना होता है, जैसे कि मैंने बताया टीआरडी और जो मशीन होती हैं तो ऐसे जगह पे आपको रहना पड़ सकता है। और जो स्टडी के लिए टाइम है तो देखो जो वर्कशॉप वाली पोस्ट होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन जो और पोस्टें होती हैं इसमें वर्कशॉप के अलावा जितने भी और डिपार्टमेंट होते हैं इनमें स्टडी का टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मैनेज करना चाहो तो आराम से मैनेज कर सकते हैं। ये हो जाएंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब बात आती है फीमेल के लिए। तो देखो जो वर्कशॉप की पोस्ट होती है, वर्कशॉप में अगर पोस्टिंग हो रही है तो फीमेल के लिए परफेक्ट बिल्कुल ये जॉब होने वाली है। वर्कशॉप की सबसे अच्छी महिलाओं के लिए पोस्ट होती है क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है और जो फिजिकल वर्क होता है बहुत कम होता है। जो महिलाओं से काम कराया जाता है बहुत हल्का काम कराया जाता है। इसके अलावा जो आरपीएफ होती है हर एक वर्कशॉप में तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी इनकी रहती है। और जो फिक्स ड्यूटी है, फिक्स प्लेस है, रूटीन वर्क है, ट्रांसफ़र का कोई झंझट नहीं है। तो एसएनटी और वर्कशॉप पोस्ट के लिए तो बिल्कुल सही है, टेक्नीशियन पोस्ट रहती है। इसके अलावा जो रनिंग वाली है जिसमें मशीनों पे रहना पड़ता है तो ये वाली पोस्ट महिलाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो टेक्नीशियन वर्कशॉप वाली पोस्ट इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। तो ये हमारी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट होती है इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जॉब प्रोफाइल के बारे में A to Z सारी जानकारी का पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।